हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप सभी लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप सबको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट कर बताइएगा मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। तो हमारा आज का जो नया चैप्टर है वहीं से शुरू होता है। हमारे जो पिछली बार जो हुआ था ना, तो उसको जो हमारा निकी था उसको एक बात और याद आती है। जो वो एक बात दोनों मूवी देखने के लिए आए थे, वो थिएटर में गए हुए थे। बहुत प्यारा मोमेंट था उन दोनों के बीच में। वो दोनों एक ही बाउल से पॉपकॉर्न खा रहे, दोनों के बार-बार हाथ टच हो रहे, दोनों बार शर्मा रहे थे। एक होता नहीं, एक छोटा-मोटा रोमांस सा वो। तो एक एक जो हमारा होंग था ना, उसको एक बात खलती थी कि जो निकी है ना, वो और लोगों को हक करता है। वो अपने दोस्तों को, अपने दोस्तों को हक करता है, उसको नहीं करता। ये उस बात को थोड़ी अच्छी नहीं लगती। तो वो कहना तो चाहता पर वो कहता नहीं है उसको। फिर वो दोनों मूवी देखते हैं, मूवी देखते हैं, फिर वो केक खाते हैं। एक समय वो दोनों ऐसा नहीं लगता ये दोनों डेट पे हैं। किस-किस को लग रहा है ये? ये बस होंग मन में बोलता है, बताता नहीं है। फिर हमारे जो निकी होता है, उसे चक्कर से आते हैं बेचारे को। वो तो सबको पता है उसकी तबीयत खराब रहती है, वो गिरने लगता है, तो उसको ना होंग संभाल लेता है। बोलते कि अगर तुम्हारी तबीयत खराब थी, तो तुम मेरे साथ आना क्यों चाहते थे? रात भी तुम्हारी तबीयत खराब थी। रात भी मैंने तुम्हारे साथ सारी रात तुम्हारी देखभाल की। रात भी तुम ऐसे ही कर रहे थे। और तुम अब भी मेरे साथ आए हो। अगर मैंने फ़ोर्स किया हो, तो मैं तुम्हें अपनी तरफ से माफ़ी माँगता हूँ। मुझे माफ़ कर दो अगर मेरी वजह तुम यहाँ पर आए हो। वो निकी बोलता है कि नहीं, नहीं, ये दिन तो मेरे लिए बहुत स्पेशल था। ये दिन मेरे लिए बहुत बड़ा यादगार दिन बन गया है, तुम्हारी वजह से। तुम तुम मेरी ज़िंदगी न जाने किस बाहर बन कर आए हो। तुम नहीं जानते तुम मेरी ज़िंदगी में क्या मायने रखते हो। ऐसे बोलता है तो इन दोनों दोनों के दोनों थोड़े ब्लश करने लगते हैं, थोड़े शर्माने लगते हैं। होंग होता है वो ना निकी का हाथ माँगता है। हाथ हाथ पकड़ने के लिए माँगता है, रिंग पहनाने के लिए माँगता है। वो दोनों हाथ पकड़ते हैं, एक-दूसरे के हाथों में हाथ देते हैं। वॉव! व्हाट अ प्रीटी मोमेंट। जो हमारा निकी होता है ना, इस चीज़ को देख के ना इतना ब्लश कर रहा होता है, इतने गाल-वाल लाल कर देता है। निकी नहीं कर रहा होता, होंग भी कर रहा होता है, उसको भी बहुत शर्म आ रही होती है, बहुत शर्मा रहा होता है। वो दोनों फिर दोनों एक-दूसरे का हाथ पकड़ के ऐसे ही पार्क में घूमने लगते हैं, बातें-शातें कर रहे होते हैं, एक-दूसरे की टाँग खींच रहे होते हैं, ऐसी बातें कर रहे होते हैं। ऐसे ही वो घूम रहे होते हैं मस्त मौले होकर। फिर जो हमारा निकी होता है उसको थोड़ा बहुत शर्माने लगती है, पर फिर भी वो ऐसा कुछ कहता नहीं है। फिर भी वो हमारा जो होंग होता है वो होता है कि यार तुम शर्म आ गई ऐसे बोल के उसका जोर से हाथ पकड़ता है और अपने साथ लेकर पार्क में घूमने लगता है। निकी बोलता है कि नहीं, नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे शर्म नहीं आई। उसको पेट करता है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है। रात में जो होंग था वो निकी का ध्यान रख रहा था, ताकि वो बुखार चेक कर रहा था, बुखार दिख रहा था, कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। उसकी चिंता हो रही थी, उसको काफ़ी ख़्याल रख रहा था उसका। उसको ना होता है ना कि एक चिंता करने वाला घर में होता ही है वैसा। चिंता कर रहा था, तो निकी उठ जाता है, बोलता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, तुम इतनी भी चिंता मत किया करो मेरी भी, तुम्हें सो जाना चाहिए। बोलता है कि मैं फ़ाइन हूँ, मैं ठीक हूँ। उसके गालों पे हाथ रखता है, बोलता है कि मैं ठीक हूँ, सच में ठीक हूँ मैं। हाँ, तुमने मेरी बहुत मदद की है। ओए, उसे तो बड़ा ही लगता है। उसको ना बड़े प्यार से, जो होंग का सपना था उसे हग नहीं करता, उसे हग करता है। नेक के अराउंड हर हग करता है उसको। ये जो चीज़ थी ना, भाई ये मोमेंट में जो होंग था ना वो फ्रीज़ हो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता वो क्या करे? क्योंकि वो उसके मेन पार्ट में तकरीबन उसकी टिकल कर रहा था। फिर हमारे निकी तो उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बड़े प्यार से उसे हग करता है। उसकी भावना तो कुछ और है ना। फिर से उसका जो गले का पेंडेंट है वो चमकने लगता है। होंग पूछता है कि ये क्या है? वो चमक क्यों रहा है? निकी बोलता है कि क्या बताऊँ? मेरी भी कुछ स्टोरी है। मेरी बहुत पुरानी स्टोरी है। देखिए तुम्हारी कोई कहानी है? देखिए हाँ, ये बहुत साल पुरानी बात, बहुत पुरानी बात है। मुझे समझ नहीं आया मैं तुम्हें कहाँ से शुरू करूँ, पर फिर मैं तुम्हें बताने की कोशिश करता हूँ। जब मैं बहुत साल पुरानी बात है, जब तुम्हारी शक्ल का एक इंसान हुआ करता था। उसका नाम जिन था। मैंने उसके हाथ पे बाइट कर लिया था जब मैं फॉक्स था। मैंने उसको हील कर दिया था, पर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था और मुझे भागने नहीं दिया था। उसने मुझे अपने पास बुला लिया था। देखा ये रंडियों की तरह रात में चला गया उसके पास। देख लो, देख लो, देख लो, उसकी हरकतें देख लो। और इसी के साथ हमारा जो आज का चैप्टर है यहीं पे खत्म हो जाता है। ये इसका फर्स्ट लवर है, जो आप सभी लोग कहते थे फर्स्ट लवर कौन है, ये इसका फर्स्ट लवर है। ठीक है? बाय बाय, अगले चैप्टर में मिलेंगे, ठीक है?